ओके हुआ क्या लेक्चर चालू? इसमें नहीं दिखता है यार मेरे इसमें. हाँ okay, so very good evening to all of y'all. So yesterday we had started with the contract of indemnity और हमारा contract of indemnity complete भी हो गया था. आज हम लोग करने वाले हैं with the contract of guarantee. So the second kind of special contract is the contract of guarantee. आज मैं पहले concept सिखाना शुरू करूंगी and at the end I will do the revision part. तो end में जो कुछ भी मैंने कल सिखाया था वो भी रिवाइज करूंगी और जो कुछ भी आज सिखाया उसे भी साथ में ही मैं रिवाइज करूंगी. गारंटी के लिए मैंने आपको कल एक हल्की सी झलक दी थी और बताया था जैसे कि अब ये बच्चा जो है वो बैंक के पास जाता है एंड ही डिमांड्स अ लोन टू बाय अ कार. बैंकर कहती है हाँ हम आपको लोन दे देंगे बट नाउ गेट अ गारंटर. अब इस केस में जब मैं आती हूं और गारंटी देती हूं इसकी टू द बैंकर देन आई विल बी कॉल्ड एज द गारंटर. गारंटर का लीगल टर्म होता है श्योरिटी. जिसकी गारंटी मैं लेती हूं उसको कहते हैं एज द डेटर और जिसको मैं गारंटी दे रही हूं इज नोन एज द क्रेडिटर. इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं. कितनी पार्टीज होती है, इन सारे पार्टीज के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है, किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है, कितने हद तक की लाइबिलिटी अराइज होती है, फिर अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी को कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकते हैं, गारंटी के टाइप्स क्या होते हैं, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कब रिवोक होता है, इन सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दिस इज आवर सेकेंड स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कल क्या हुआ था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. आज हम लोग क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब एक एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. यू ऑल कैन डू द राइटिंग पार्ट लेटर ऑन. आप लोग अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए. देखो यहां पे क्या हुआ है. देयर इज अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स इन इंडिया और पूरे इंडिया में उसके मोबाइल फोन्स बेचे जा रहे हैं एंड ही इज गॉट अ रियली वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द मोबाइल फोन्स दैट ही इज मैन्युफैक्चरिंग. बट अब ये बंदा सोचता है कि इंडिया में तो मैंने अपने लिए काफी नाम कमा लिया है, अगर मैं अपने मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूं तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है. प्रॉफिट भी दुगना कमाऊंगा एंड आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली. तो नाम और पैसा सब कुछ मुझे मिलेगा. तो यहां पे ये बैठा हुआ एक एक्सपोर्टर है who wants to export the mobile phones that he is manufacturing. एक साइड पे जहां उनको एक्सपोर्ट करने की इच्छा है, दूसरे साइड पे उन्हें ये दर्द लग रहा है या ये रिस्क लग रहा है कि अगर मैंने गुड्स को बेच दिया और पैसा ही नहीं आया फ्रॉम द इंपोर्टर, उस केस में तो अब माल भी चले गया और पैसा भी नहीं आया. डबल मुनाफा के बदले डबल नुकसान हो जाएगा और इतना बड़ा रिस्क इस स्टेज पे मैं उठा नहीं सकता. बट अब एक साइड पे जहां उसको रिस्क नजर आ रहा है, दूसरे साइड पे उसको वो लालच भी नजर आ रही है जो पैसा वो कमा सकता है. नाम दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा इफ ही इज एक्सपोर्टिंग हिज फोन्स आउटसाइड इंडिया. इनफैक्ट उसने एक इंपोर्टर से बात भी कर ली है हु इज इन ऑस्ट्रेलिया, who wishes to buy his mobile phones in bulk. लाख मोबाइल फोन्स वो खरीदना चाहता है. बट नाउ
At the same time, he cannot risk the amount for 1 lakh mobile phones that he is selling to an Australian importer. So now he thinks, क्या इसका कोई मिडवे हो सकता है? क्या इसका कोई मिडवे हो सकता है जहां पे मैं गुड्स तो बेच लूं बट पैसे आने की गारंटी रहे? तो इसीलिए वो क्या करता है, वो इंपोर्टर से कहता है, हे इंपोर्टर, आई वुड लव टू सेल माय मोबाइल फोन्स टू यू, but now I will sell these phones only if you tell your banker to take guarantee on your behalf. If you tell your banker to take guarantee on your behalf. अब ऐसे करके ये इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर का बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में काफी सेट था. He was a recognized businessman. और पिछले 25 सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर भी रहा था. और उन्हीं का अकाउंट, बैंक अकाउंट सिटी बैंक में था. इंपोर्टर का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में था? सिटी बैंक. एंड नाउ सिटी बैंक हैज ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अब इंपोर्टर सिटी बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मेरी गारंटी ले सकते हो, कि आप मेरी गारंटी ले सकते हो, and I want you to give my guarantee to this exporter. मैं तो आपके साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं. I am your customer from the past 5 years. In and out, you have recognized me. और आपने देखा है आज तक मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है. And I have always been loyal to you also as a customer of this bank. तो आप जानते हो कि मेरे इरादे नेक है और मैं ये बंदे के साथ भी कुछ धोखा करने का इरादा नहीं रखता हूं. बट ये बंदा मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता. अगर आप एज अ बैंकर उसको गारंटी दोगे, सो मे बी ही माइट बिल्ड द ट्रस्ट फैक्टर. हमारा बिजनेस भी बन जाएगा और एक दूसरे का कोलैबोरेटिव फायदा भी हो जाएगा. उसको भी उतना ही फायदा है जितना मुझे है इन सेलिंग द गुड्स एंड इंपोर्टिंग द गुड्स. तो ऐसे करके अब देखो क्या हो रहा है. ये सिटी बैंक जो है ये गारंटी दे रही है टू हुम? एक्सपोर्टर. किसको गारंटी दे रही है? एक्सपोर्टर. किसके बिहाफ पे गारंटी दे रही है? इंपोर्टर. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी जवाब देना है. एंड कौन गारंटी दे रहा है? सिटी बैंक. ऐसा जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसी को कहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या बोलते बोलो तो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है. हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस एग्जाम्पल में हु इज द डेटर? हे भगवान, मला वाचवा. डेटर मतलब समझते हैं आपको? डेटर, डेटर माय डियर फ्रेंड्स, डेटर इज द इंपोर्टर. किसी ने गलत जवाब दिया था पहले. वेरी गुड. अक्षिता, सुमिरन, रितिका, अक्षा, प्रियंका. अक्षा आपने गलत जवाब दिया है. सिमरन आपने भी गलत जवाब दिया है. बेटा इंपोर्टर जो है विल बी द डेटर. आप समझने की कोशिश करो. एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं टू द इंपोर्टर. उसको पैसा आना है. अगर उसको पैसा आना है किसी दूसरे व्यक्ति से, exporter will be called as our creditor. Exporter will be called as our creditor. और importer को तो पैसा देना है. He is primarily liable. He will be known as the debt. He owes amount to the exporter. Exporter ने तो goods दे दिए और यही गुड्स के बदले में अब उसको क्या आना है? पैसा आना है फ्रॉम द इंपोर्टर. एंड दैट इज व्हाई एक्सपोर्टर विल बी द क्रेडिटर वेयर इंपोर्टर विल बी द प्रिंसिपल डेटर. और ऑब्वियसली बात है इसी की श्योरिटी
जो दे रहा है सिटी बैंक विल बी नोन एज आर गारंटर, जिसको लीगल भाषा में अब हम कहेंगे एज द श्योरिटी। क्या कहेंगे सिटी बैंक को बोलो तो? श्योरिटी और द गारंटर। ओके, मैं गारंटर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में वर्ड का इस्तेमाल किया गया है श्योरिटी, उसी शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगी, सो दैट यू आर हैबिचुएटेड टू यूज दैट वर्ड इवन इन द एग्जामिनेशन। तो देखो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है। यूजुअली तो हमने देखा है 2 पार्टीज होती है, हाँ हाँ है ना, और मिनिमम 2 लगती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, वी ऑल नो अबाउट दैट फैक्ट। बट यहां पे गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 3 लगती है। यूजुअली हमने देखा था जनरल रूल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम 2 लगती है, बट हमने देखा ये क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ तो चीज खास है ना यहाँ पे, कुछ और चीजें भी है खास है, वो बताऊंगी मैं आपको, बट यहां पे कम से कम वी रिक्वायर 3 पार्टीज। कौन कौन 3 पार्टीज होती है? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। कौन सी पार्टीज बोलो तो? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। वापस से बताओ, कौन सी 3 पार्टीज होती है? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। सोच के मुझे बताओ, डोंट बी इन अ रश टू गिव द आंसर्स। आपके हिसाब से ये एक्सपोर्टर ने गुड्स बेच दिए, किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है टू पे फॉर द गुड्स दैट हैव बीन बॉट? वेरी गुड, इंपोर्टर। इंपोर्टर मेरा एग्जाम्पल है, बट लॉ के हिसाब से बताओ, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है टू मेक द पेमेंट? वेरी गुड, यहां पे प्रिंसिपल डेटर की होती है प्राइमरी लाइबिलिटी। It is the primary liability of the debtor to make the payment for the goods that he has purchased. For the goods that he has purchased. Very good. I think all of you all have given me the correct answer. इतने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं. I'm not even able to read the names. नीरज, रोशनी, रहीद, शेख, प्रियंका, अक्षा, पलक, विनीत, अक्षिता, किंजल. Very good. सिमरन, यश, रिया, दिशा, सुरभि. वेरी गुड. तो सुनो ना मेरी बात. इट इज द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ द डेटर टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर. बट अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया, अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया, डेटर डिफॉल्ट करेगा क्या? ये जरूरी है? नहीं. ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर ने गुड्स दिए और हमारे डेटर ने उसके पैसे दे दिए. तो श्योरिटी पिक्चर में आएगा ही नहीं. देन द ट्रांजैक्शन विल बी बिटवीन 2 पीपल. ये गुड्स बेच रहा है सेलर, ये गुड्स खरीद रहा है और उसी के बदले में उसका पेमेंट कर रहा है. फिर श्योरिटी पिक्चर में आया ही नहीं. बट अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो श्योरिटी लायबल रहेगा. तो श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी हो गई? सेकेंडरी एंड कंडीशनल. सेकेंडरी तो है और कंडीशनल भी है, क्योंकि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो ही मैं पैसे दूंगा. मतलब मेरी लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी. अगर इसने बैंक को लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया तो ही मैं पैसे बैंक को दूंगी. मेरी लायबिलिटी एक तो सेकेंडरी है और प्लस कंडीशनल भी है कि अगर ये पैसे नहीं देता है तो मैं पैसे दूंगी. सो यहां पे श्योरिटी मैं इसके लिए ऊपर लिख लेती हूं, ठीक है, क्योंकि उधर जगह नहीं है. श्योरिटी की लायबिलिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल. सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल. अब इसमें और एक चीज खास है. आई डोंट नो आपने फाउंडेशन कितने अच्छे से पढ़ा था, बट आपने फाउंडेशन में यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उस यूनिट नंबर 3 में था, दैट वाज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी होती है मेजर, साउंड माइंड एंड पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. उसका पहला हिस्सा था यू शुड बी अ मेजर. और फिर माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ बहुत सारे 10-15 पॉइंट्स थे. उसमें से वन ऑफ द पॉइंट्स वाज यस यू कैन एक्ट एज अ श्योरिटी फॉर अ माइनर. तब मैंने गारंटी इस कॉन्ट्रैक्ट की हल्की सी झलक दी थी. अब मैं उस पॉइंट पे बहुत डिटेल में आने वाली हूं. इट माइट हैपन दैट वी मे टेक 2 to 3 days. ओके, 5 to 6 आवर्स लगते हैं गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए. तो सुनो ना मेरी बात. यहां पे और एक चीज जो खास है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में,
वो ये है दैट द डेटर कैन बी अ माइनर, द डेटर कैन बी अ माइनर। इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज होते हैं? 3। हमने कहा है ये 3 पार्टीज में से देयर इज वन ऑफ द पार्टीज हु इज द डेटर। डेटर अगर माइनर है तो भी चलेगा। What we expect is that the creditor and the surety should have the capacity to enter into a contract. हमारा creditor और surety should have the capacity to enter into a contract, which means that even if the principal debtor is a minor, चलेगा। Even if the principal debtor is a minor, तो भी चलेगा, तो भी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए है क्योंकि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमेट लायबिलिटी श्योरिटी की है। अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी है? श्योरिटी की। उस बंदे में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। उस बंदे में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कैन अ माइनर बी हेल्ड लायबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट? कैन अ माइनर, फाउंडेशन का नॉलेज अप्लाई करके बोलो, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लायबल हो सकता है? नहीं। अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन अगर रिवर्स होता, हम कहते कि नहीं क्रेडिटर और डेटर को कैपेसिटी होना जरूरी है, श्योरिटी अगर माइनर रहा तो भी चलेगा। आप सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। मैं बोलती हूं डेटर क्या करते, हर डेटर क्या करता, माइनर को ही गारंटर की तरह अप्लाई करता, जानबूझ के डिफॉल्ट करता। और फिर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर मैंने पैसे नहीं दिया गारंटर से पैसे ले लो। गारंटर ठहरा एक माइनर, एंड माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे केस में सबसे बड़ा नुकसान तो क्रेडिटर का हो गया ना, पैसा तो गया। अब डेटर पैसा दे रहा नहीं है और श्योरिटी से पैसा ले नहीं सकते, तो अब गारंटी लेके भी किया क्या उसने? समझ में आई बात? हमने गारंटी के कॉन्सेप्ट को लॉ में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है सो दैट द डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल व्हाइल डूइंग बिजनेस विद अननोन पीपल इज रीगेन्ड। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं कि ज्यादा इंग्लिश हो गई? लोगों का जो डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस था अननोन लोगों के साथ बिजनेस करने में, उसको हम रीगेन करना चाहते थे, इसीलिए हमने गारंटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा श्योरिटी तो देगा ही, अब हमारे दिमाग से वो रिस्क फैक्टर हट जाएगा। अब हम खुले दिल से बिजनेस करेंगे और हम कहेंगे कि अगर मैंने माल बेचा है, मैंने 1 लाख फोन्स अगर दिया है, तो मुझे ये 100% श्योरिटी है कि मुझे इन गुड्स का पैसा मिलने ही वाला है। So now, बेझिझक, I will enter into contracts with even those people whom I do not know personally. तो obviously क्या ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, जो चीज हम चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसा तो पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एंड अल्टीमेट लाइबिलिटी जिसकी होती है उसको कैपेसिटेटेड होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन जिससे पैसा रिकवर किया जा सकता है उसको अलाइव रखना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई द लॉ मेकर्स हैव सेड दैट वी एक्सपेक्ट द श्योरिटी शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर डेटर माइनर हुआ तो चलेगा। अच्छा, क्या डेटर भी मेजर हो सकता है? फिर तो टेंशन ही नहीं रहे। हम तो यहाँ पे वो स्पेशल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो माइनर भी है ना तो भी चलेगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टिल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वापस से मुझे बताओ कितनी पार्टीज होती है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? 3। कौन सी? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। कौन कौन बोलो तो? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योर। किसकी लायबिलिटी प्राइमरी है? प्रिंसिपल, डेटर। किसकी लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है?
अच्छा, कौन गारंटी दे रहा है? श्योरिटी। किसको गारंटी दी जा रही है? क्रेडिटर। और किसके बिहाफ पे आप गारंटी देते हो? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे देते हो। अच्छा चलो, 1 लाख मोबाइल फोन्स का से फॉर एग्जाम्पल देना था 10 लाख रुपए, जस्ट एग्जाम्पल पर्पस। 1 लाख फोन के कितने पैसे देने थे? 10 लाख रुपए। अगर हमारे डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो कौन पैसे देगा? श्योरिटी। कितने पैसे देगा? 10 लाख। जितने पैसे इसको देने थे इसे, उतने ही पैसे ये भी देगा उसे, इसे, उसे, किसे? समझ में आ रही है बात? आर यू विथ मी? जितने पैसे डेटर को देने हैं टू द क्रेडिटर, उतने ही पैसे श्योरिटी देगा टू द क्रेडिटर। इनफैक्ट लॉ मेकर कहते हैं जिस मोमेंट पे डेटर ने डिफॉल्ट किया, जिस मोमेंट पे डेटर ने डिफॉल्ट किया, उसी मोमेंट पे ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। उसी मोमेंट पे श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। हमारे क्रेडिटर को ना ही श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है, और हमारे क्रेडिटर को ना ही डेटर को स्यू करने की जरूरत है। As soon as the debtor makes a default, the liability of the surety will arise. अरे हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसीलिए तो गारंटर को बीच में लाया है। नहीं तो डेटर और क्रेडिटर के पास वैसे भी इनहेरेंटली, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा ही है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, वी हैव अ राइट टू स्यू द अदर पार्टी एंड क्लेम द डैमेजेस। बट हम नहीं चाहते हम लॉयर को अपॉइंट करें, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, पैसा, समय, एफर्ट्स, दिमाग सब खराब हो जाता है, और वो चीजों में ना जाए, इसलिए हमने गारंटर को लाया है। सो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू स्यू द डेटर? तो इसलिए लॉ मेकर ने तो क्लियरली एक्ट में ही लिख दिया है, तो क्वेश्चन ऑफ डाउट भी अराइज नहीं हो सकता है। एक्ट में लिख दिया, जैसे ही डेटर ने डिफॉल्ट किया, श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। इस चीज के लिए क्रेडिटर को ना ही श्योरिटी को नोटिस देने की जरूरत है, माना जाएगा ही इज अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट द डेटर हैज मेड अ डिफॉल्ट, और क्रेडिटर को ना ही डेटर को स्यू करने की जरूरत है। जितना पैसा डेटर को क्रेडिटर को देना था, उतना ही पैसा श्योरिटी भी क्रेडिटर को देगा। यस और नो गाइस? यस। इनफैक्ट अगर आप क्लोजली देखोगे, क्लोजली, आई डोंट नो कितने लोगों को क्लिक हुआ है, एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक बार इंस्टीट्यूट ने ट्रू और फॉल्स 2 मार्क्स के लिए पूछा था ये सवाल। एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है। 3। सबसे पहला जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर, जिसके वजह से गारंटी आई है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डेटर एंड द श्योरिटी, जहां डेटर कह रहा है टेक गारंटी ऑन माय बिहाफ। हो सकता है उसके बिहाफ पे आप बोलोगे कि मैम सिटी बैंक को इससे क्या फायदा हो रहा है? सिटी बैंक में आस्क फॉर कमीशन फॉर टेकिंग गारंटी, मे और मे नॉट आस्क, विल डिपेंड अपॉन केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट्स। तो और एक चीज जो आप देख रहे हो स्पेशल, इन लोगों के बीच में मतलब किन लोगों के बीच में? श्योरिटी और डेटर के बीच में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा। किन 2 लोगों के बीच में? श्योरिटी एंड डेटर के बीच में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी चलेगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो अराइज करता है, दैट इज बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, दैट विल अराइज इफ द डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट, surety will make the payment to the creditor. So basically, in one contract of guarantee, there are 3 contracts. Principal, debtor, creditor, creditor, surety, surety, debtor. किन किन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर। अरे हाँ या ना? गुत्ती। अरे मैंने शुरू यहां से किया, मैंने इस ऑर्डर में नहीं गई हूं मैं, सॉरी। माइनर में मतलब नहीं समझ में आया। माइनर पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए इन द सेंस? हाँ, डेटर माइनर होगा। तो
तो वही माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर के साथ है और वही माइनर का कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी के साथ है, कैसे वॉइड हो जाएगा? ऐसे तो ये तीनों मिला के एक ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बट अब हम उसको फर्दर अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है अगर इंटरनल अरेंजमेंट्स देखे तो। वैसे तो दिस इज 1 कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑफ गारंटी जिसमें 3 पार्टीज है एंड इट मे हैपन दैट द डेटर इज अ माइनर, ऐसा है। ठीक है, सो देखो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 लोगों के बीच में अरेंजमेंट्स है। 3 लोगों के बीच में कैसे कैसे अरेंजमेंट्स है? बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर of the original transaction of selling the goods and making the payment, between the debtor and the surety for taking the guarantee, and between the surety and the creditor that if the debtor makes a default I will make the payment to you. Okay, ठीक है? Yes, very good. No beta, creditor cannot be a minor. Creditor and surety both should have the capacity to enter into a contract. Okay. अगर आप देखोगे डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन हमेशा रहेगा। किनके बीच में? डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। अरे वही कंसिडरेशन देने की तो गारंटी श्योरिटी दे रहा है, गेटिंग दिस और नो? बट अगर हम बात करें बिटवीन अ डेटर एंड अ श्योरिटी, हो सकता है श्योरिटी ने गारंटी ली है डेटर के बिहाफ पे एंड ही इज नॉट इवन आस्किंग फॉर कंसिडरेशन। आप समझ लो ये डेटर आप हो और आपने, आपके पापा की बड़ी दुकान है ज्वेलरी की। अब आप दुकान पे बैठना शुरू किए हो, आपकी उम्र क्या है? 16-17 साल की है, 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन आपने दी है। वैसे भी कोविड है, पैंडेमिक है, तो कॉलेज वॉलेज तो सब ऑनलाइन फॉर्मेलिटी है। तो पापा बोल रहे बेटा दुकान में आके अब धंधा सीख, तू बिजनेस करना सीख, चलो आ जाओ। अब आ जाते हो आप बिजनेस में, अब काम करना शुरू तो करते हो आप, बहुत सारे वेंडर से डील करना है। तो पापा बोलते हैं आप खुद बात करो, आपको समझ में आना चाहिए कैसे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो आप बात कर रहे हो, अब आप तो अपना 100% दे रहे हो, बट वेंडर कह रहा है बेटा मतलब गर्म खून है, क्या पता शब्दों को मान देगा नहीं देगा। अब ऐसे केस में अगर आपको बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, क्या पापा आपकी गारंटी लेंगे? पापा तो वेंडर को कहेंगे ना कि अगर मेरे बेटे ने पैसा नहीं दिया तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं पैसे दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, यू गिव हिम गुड्स वट एवर इज डिमांडिंग। यहाँ पे क्या हुआ है? आपके पापा ने आपकी गारंटी ली है, क्या पापा आपसे कंसिडरेशन मांगेंगे, कमीशन मांगेंगे? नहीं। तो यहाँ पे आपके और पापा के बीच में कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा है, बट फिर भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके और वेंडर के बीच में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट है। गेटिंग दिस और नो? बोलो ना, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते। लिखो चुपचाप, क्लास शुरू होके आधा घंटा भी नहीं हुआ है, इतना सा लिखना है यार, क्या सॉन्ग प्ले करोगे? आयशा आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी, दिस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बस शुरुआत है, जो मैंने सिखाया है उसमें एक बार आप देख लीजिए आपके कुछ डाउट्स है क्या। हो गया? ये पीपीटी है क्या आपकी बुक में? टेक्स्ट बुक में है कहीं ये पीपीटी? नहीं है क्या? तो एक स्टिक नोट पे ड्रॉ कर दीजिए। आई होप एवरी वन हैज स्टिक नोट्स। नहीं ये नहीं, ये दूसरा है, कंटिन्यूइंग गारंटी का है वो। कुछ भी पूछने के लिए पूछना है इसको।
Are you all done with the writing part? बेटा अगर बुक्स आपको नहीं मिली है, यू कैन डाउनलोड द नोट्स. इट्स बीन पिन्ड इन यस्टरडेज लेक्चर and you can write down these examples. राजेश और आयशा, आप दोनों का सवाल सेम था. मैंने आपको अभी कहा है इन सवालों के जवाब बाद में दिए जाएंगे. अभी तो बस गारंटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स, सो यू नीड टू वेट. जितना मैंने सिखाया है वो समझ रहा है या नहीं, बस वो अपने आप से पूछिए. डन. कुछ हुआ है बेटा आपको? सॉरी. Between the debtor and the creditor, yes, consideration is required. है ना? इंटरेस्ट, हाँ है ना कंसिडरेशन. ऐसे कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना दिया जा रहा है. ओके. कहाँ चिपकाना है इसको? वेट, आई विल टेल यू वेयर. फर्स्ट पेज पे आप चिपका दो, मतलब दिस इज गारंटी का फर्स्ट पेज. 1A.5 पे चिपका दीजिए. पलक गुप्ता, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है. प्लीज लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. ओके, आइए टेक्स्ट बुक्स पे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड or discharge the liability of a third person in case of his default. तो अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दूंगा. अच्छा, मैं रीडिंग करूं उसके पहले एक बात बता सकते हो आप मुझे? कैन यू टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? इंडेमनिटी हमारा कल हुआ है. आज मैंने गारंटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. अच्छा, वेरी गुड. सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन, 2 पार्टीज 3 पार्टीज, उतना ही नहीं, 2 पार्टीज के नाम बोलो. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. और यहां पे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. और किसका? अच्छा, यहां पे दोनों भी पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे अगर हमारा डेटर माइनर रहा तो भी चलेगा. यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है. कौन से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स? बिटवीन द प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर. और यहां पे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल है, और यहां पे श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है. इंडेमनिटी इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे तो ओरिजिनली लाइबिलिटी में और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. यहां पे याद रखना,
इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइबिलिटी ऑलरेडी अराइज हो चुकी है. सिर्फ ये नहीं पता है डेटर देगा या श्योरिटी देगा. देना तो है, ये तय है. जैसे गुड सप्लाई किए है, अब लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है. नाउ इफ द डेटर मेक्स द पेमेंट, क्या बात है. बट अगर डेटर ने नहीं दिया तो श्योरिटी को तो देना ही होगा. मतलब लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बट इंडेमनिटी में लाइबिलिटी इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में अराइज और इट मे नॉट अराइज. यस और नो गाइस. और इंस्टीट्यूट कम से कम एक डिफरेंशिएशन तो पूछता ही है. ओके हम डिफरेंशिएशन भी रीड करेंगे. आ जाइए. वेरी गुड निखिल. नेक्स्ट. ओके अभिषेक काले को प्लीज कोई बताइए अनकंडीशनल का क्या मतलब होता है. how many contracts are there in a contract? How many parties are there in a contract of guarantee? कौन सी 3 parties? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. श्योरिटी वो बंदा है जो गारंटी दे रहा है. हु गिव्स द गारंटी. हु गिव्स द गारंटी. डेटर कौन होता है? डेटर जिसके बिहाफ पे आप गारंटी दे रहे हो. और क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर जिसको आप गारंटी, टू हुम द गारंटी इज गिविंग, जिसको आप गारंटी देते हो. इस एग्जाम्पल में आप लोग मुझे बताओगे प्रिंसिपल डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है और श्योरिटी कौन है? पूछू सवाल. A requests B to lend 10,000 rupees to C and guarantees that C will repay the amount within the agreed time and that on C failing to do so, A will himself pay to B. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो यहां पे प्रिंसिपल डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है और श्योरिटी? डोंट लुक इनटू द आंसर. देखो A ने रिक्वेस्ट किया है B को टू लेंड द अमाउंट टू C. कौन किसको पैसे दे रहा है? B C को पैसे दे रहा है. मतलब B और C के बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है. B पैसे दे रहा है C को, मतलब B इज द क्रेडिटर. B इज द क्रेडिटर. किसको पैसे दे रहा है? C को. मतलब C कौन है? प्रिंसिपल डेटर. एंड गारंटीज दैट C will repay the amount within the agreed time and that on C failing to do so, अगर C ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगा. A कौन है? श्योरिटी. So this is nothing but it is a contract of guarantee with principal dater C, creditor B and A as the surety. A as the surety. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. A obtains a housing loan from LIC Housing and if B promises to pay LIC Housing in the event of A failing to repay is a contract of guarantee. अब इसमें आंसर में नहीं दिया कौन प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी. आप मुझे बताओ, एक एक करके देते. A कौन है? A. वेरी गुड. A इज द डेटर. और ए को पैसे किसने दिए हैं? LIC हाउसिंग. तो LIC हाउसिंग इज द लेंडर. ही विल बी द क्रेडिटर. और अगर ए ने पैसा नहीं दिया, बी पैसा देगा. बी विल बी द. वेरी गुड. आर्यन, अमन, मनीषा, काजल, गुंजन. वेरी गुड. रोहन एंड ग्रुप. नेक्स्ट.
X and Y go into a car showroom where X says to the dealer to supply latest model of Wagon R to Y and agrees that if Y fails to pay, he will pay. मतलब प्राइमरी लाइबिलिटी Y की, जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है वो डेटर होता है, और अगर Y ने पैसा नहीं दिया तो X देगा. X कौन बन गया? श्योरिटी. और कार डीलर जो है, सप्लायर जो है, वो क्रेडिटर. इन केस ऑफ Y इज डिफॉल्ट टू पे, the car showroom will recover the money from X. Even this is an example of a contract of guarantee. This is also a contract of guarantee. अब उसी का एनालिसिस है. I already told you analysis is nothing but it is, yes, simple language में एक्ट में जो लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन. ऊपर हमने डेफिनेशन देखी थी which was according to the act. जहां तक डेफिनेशंस की बात है, एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कोट करनी होगी. बाकी सारा कंटेंट जो है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट इन द एग्जैक्ट लैंग्वेज. बाकी कंटेंट आप ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू मेक इट श्योर यू आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड यू आर नॉट चेंजिंग द इंटरप्रिटेशन. बट ओनली फॉर वन थिंग, एंड दैट इज अ डेफिनेशन. You have to write the exact language as used in the act. तो एक बार आप सब मेरे साथ रीड कर सकते हो वापस से मेरे लिए प्लीज. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन रीड करो तो. A contract of guarantee is a contract to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. Okay. अब उसी का एनालिसिस नीचे है. सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट एवर इज गिवन इन द एक्ट. ठीक है. सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव एनालाइज्ड दैट गारंटी इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेट owed by a third person in case the latter does not pay. Okay. Guarantee contract can be given either orally or in writing. From the above definition, it is clear कि guarantee की contract is a triplet agreement between principal, debtor, creditor and surety. तो मैंने आपको वही कहा, एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है. कौन से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स? किसके किसके बीच में बोलो? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर, श्योरिटी. श्योरिटी एंड डेटर. What are the essential features of a valid contract of guarantee? सबसे पहला पॉइंट इज प्रिंसिपल डेट. अरे यही तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है, क्योंकि एक बंदे को किसी और को कुछ पैसे देने हैं और हमें शक है कि वो पैसा देगा या नहीं. हमने गारंटर को बीच में लाया है. सो पहली बात तो क्या लायबिलिटी एग्जिस्टिंग होना जरूरी है. जिस लायबिलिटी की गारंटी हमारा गारंटर मतलब श्योरिटी ले रहा है. सो द प्राइमरी फीचर दैट इज रिक्वायर्ड in any contract of guarantee is that there should be an existence of a recoverable debt. उसी की तो गारंटी ली जा रही है. I told you, जहां तक कंसिडरेशन की बात है, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन का होना जरूरी है. प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर मतलब एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कंसिडरेशन होना जरूरी है. हो सकता है डेटर और श्योरिटी के बीच में कंसिडरेशन है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में कंसिडरेशन ना है. What is required is that there should be consideration primarily existing between the principal, debtor and the creditor. So you know that no consideration, no contract. तो यहां पे भी हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट shall be supported by consideration. Okay.
but this consideration shall be present between the principal, debtor and the creditor. Yes or no guys? जरूरी नहीं है कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन है, जरूरी ये भी नहीं है कि श्योरिटी और डेटर के बीच में कंसिडरेशन है. पापा और आपका एग्जाम्पल, पापा ने आपके बिहाफ पे गारंटी ली है, क्या पापा आपसे कंसिडरेशन मांगेंगे? नहीं. तो आपके और पापा के बीच में कंसिडरेशन नहीं है. ओके, बट आपके और वेंडर के बीच में कंसिडरेशन प्रेजेंट होना जरूरी है. ये देखो, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वैलिड. प्रिंसिपल डेटर माइनर है, प्रिंसिपल डेटर, अरे बोलो ना, माइनर है, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड ab initio? वैलिड. प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. बट मुझे बताओ, श्योरिटी अगर माइनर है, श्योरिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio. बट इफ द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वॉइड ab initio. इट इज नल. वॉइड मतलब वॉइड ab initio, वॉइड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ही वॉइड है, मीन्स इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ. हाँ बोलो. हाँ, वो भी कवर्ड रहेगा. यस. Existence of liability, there must be an existing liability जिसके लिए हम गारंटी ले रहे हैं. नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, ये तो आपने जनरली भी पढ़ा है एट फाउंडेशन लेवल. कंसीलमेंट मतलब समझता है, कंसील करना मतलब छुपाना, और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब झूठी बातें बोलना. सच छुपाना भी फ्रॉड होता है और झूठी बातें बोलना भी फ्रॉड होता है. यहां पे बात किया गया है कि अगर आपने कोई गारंटी ली है बाय या तो झूठ बोल के या तो सच को छुपा के, तब ऐसे केस में ये जो गारंटी आपने ली है वो इनवैलिड है. दिस विल कम अंडर फ्रॉड. आपने फाउंडेशन में कुछ फ्रॉड के बारे में पढ़ा है? ओके, फ्रॉड में कंसेंट फ्री नहीं होता है. ओके, तो हमने कहा है अगर आप गारंटी किसी से ऑब्टेन कर रहे हो, सब सच बोलना है. एक तो सब कुछ बोलना है, सच छुपाना नहीं है, और जो भी आपने बोला है वो सच होना चाहिए. बाद में अगर पता चला कि कुछ सच छुपा के आपने गारंटी ली है या तो झूठ बोल के गारंटी ली है, तो अब ऐसी गारंटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड गारंटी टेकन. मतलब देखो ना, आप क्या कर रहे हो, किसी और को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, ये तो धोखा हो गया ना. सो दैट इज व्हाई वी हैव डायरेक्टली सेड, अगर झूठ बोल के उससे गारंटी दिलवाई ना आपने, तो फिर उस केस में आपकी गारंटी जो आपने ऑब्टेन की है विल बी इनवैलिड और श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया है. वही ये पॉइंट कहता है. अ गारंटी विच यू हैव ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, देन माय डियर फ्रेंड्स, द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड. Obviously misrepresentation has to be of a material fact. Material मतलब something that is significant. Material that is something significant मतलब समझता है ना? Material मतलब important, इज्जत देने वाला fact. वो आपने झूठ बोला है या तो छुपाया है जानबूझ के, धोखे में रखने के लिए, तो ऐसी गारंटी जो आपने ऑब्टेन की है विल बी कंसिडर्ड एज एन इनवैलिड गारंटी. तो या तो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब झूठ बोलना, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब झूठ बोलना, और यहां पे कीपिंग साइलेंस का मतलब होता है कंसील करना. तो या तो आपने झूठ बोला है या तो सच को छुपाया है, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों भी केस में गारंटी विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड. A guarantee contract can be entered either orally or in writing. So basically it's not necessary that the contract always has to be in writing. और ये और एक पॉइंट है, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल देती हूँ और उसी एग्जाम्पल से मैं आगे आपको सिखाती हूँ. देखो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ,
इट माइट हैपन कि एक से ज्यादा गारंटर्स है. इट माइट हैपन दैट एक से ज्यादा गारंटर्स है, मतलब श्योरिटीज है. अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज है ना, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. क्या बोला जाता है, वापस से बोलो तो, को श्योरिटीज. अगर एक से ज्यादा गारंटर्स होते हैं, एक से ज्यादा श्योरिटीज अगर होते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. और ये को श्योरिटीज की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है. कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल. एंड दे विल बी लाइबल टू पे द अमाउंट इन इक्वल प्रोपोर्शन. अब देखो, मैं वापस आपको कहना चाहती हूँ, मैंने आपको ये चीज कल भी कही थी. एवरी डे आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पॉइंट. वी आर गोइंग टू रिफर टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली इफ आर कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है ए और बी को श्योरिटीज है and they will be liable in the proportion of 4:1, तो you will refer 4:1. बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, सिर्फ इतना ही लिखा है, ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, और ये दोनों को श्योरिटीज है, और सपोज डेटर ने डिफॉल्ट किया, तो अब सवाल ये उठा कि को श्योरिटीज कितने लाइबिलिटी में, कितने प्रोपोर्शन में लाइबल रहेंगे. अब क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, वी विल से दैट दे विल बी लाइबल इन एन इक्वल प्रोपोर्शन. ओके, तो देखो, एक से ज्यादा श्योरिटीज जब होते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. को श्योरिटीज की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है. कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल. एंड दे आर लाइबल इन एन इक्वल प्रोपोर्शन. दे आर लाइबल इन एन इक्वल प्रोपोर्शन. Unless and until there is something specifically stated in the contract. Okay? ये देखो, ये डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं रीड करना चाहूंगी. और आज आपका होमवर्क होगा, विदाउट लुकिंग इनटू योर टेक्स्ट बुक, you have to write down the differentiation between contract of indemnity and contract of guarantee. Any 5 points. So you will go home, you will read this point, you will learn it, and without looking into your textbook, you will write down any 5 points. अगर आप चाहते हो बेसिस लिख सकते हो, अगर आता है तो वेरी गुड. बट अगर आपको बेसिस क्लिक नहीं हो रहा है, यू कैन ऑल्सो फोल्ड योर आंसर पेपर इनटू 2 पार्ट्स. एक साइड पे इंडेमनिटी, एक साइड पे गारंटी, और फिर सेम बेसिस के हिसाब से आप डिफरेंशिएशन कोट करोगे. एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, मैं रीड कर लेती हूँ. खैर, हमने डिस्कस तो ऑलरेडी कर दिया है, बट वी विल रीड इट सो दैट यू फील दैट हाँ, जो भी मैम ने पढ़ाया है वही टेक्स्ट बुक में लिखा है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है वो एक. नंबर ऑफ पार्टीज, ये तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे जवाब दिया है. यहाँ पे बोलो ना, वापस से बोलो. इंडेमनिटी गारंटी 2 और यहाँ पे 3. यहाँ पे 2 का नाम बोलो. इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड. यहाँ पे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. यहाँ पे हमारे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी है एंड अनकंडीशनल है, उसको ही देना पड़ेगा पैसा. कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं, इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा. अगर लाइबिलिटी अराइज हुई तो उसी को पैसा देना है, अनकंडीशनली देना होगा. यहां पे हमारी श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी एज वेल एज कंडीशनल. यहां पे लाइबिलिटी जो है कॉन्टिंजेंट है. इट मे और मे नॉट अराइज, बट यहां पे लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग है. Indemnifier need not act at the request of the indemnity holder, but surety will always act at the request of the principal debtor. कोई थोड़ी ना सामने से होके गारंटी देगा. अगर जरूरत पड़े तो हम उसके पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए आप गारंटी दो. ठीक है. राइट टू sue the third party. Indemnifier cannot sue a third party for loss in his name as there is no privity of contract. Privity of contract, only parties to a contract can sue upon it. Stranger to a contract cannot file a case upon it. But surety can proceed against the principal debtor. I will tell you why. अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया, ये एक्चुअली अगला ही कॉन्सेप्ट है. अगर डेटर डिफॉल्ट करता है ना, एक मिनट, अगर डेटर डिफॉल्ट करता है, श्योरिटी विल मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर
but he is making the payment on behalf of the principal debtor. And that is why once surety makes the payment to the creditor, surety will step into the shoes of the creditor. और जहां पहले क्रेडिटर डेटर से पैसे रिकवर कर सकता था, अब श्योरिटी ये पैसा डेटर से रिकवर कर पाएगा. आपने ना फाउंडेशन में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसेप्ट पढ़ा था. वहां पे आपने पढ़ा था अगर आप किसी और के बिहाफ पे पेमेंट देते हो, यू विल बी एबल टू रिकवर द पेमेंट फ्रॉम दैट पर्सन. यहाँ पे श्योरिटी क्या कर रहा है? श्योरिटी इज मेकिंग द पेमेंट टू द क्रेडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. तो अब क्रेडिटर को शांत करने के लिए वो पहले क्रेडिटर को पैसा दे देगा, बाद में वो बंदा चुप नहीं रहेगा, बोलेगा ये पैसा तो मैंने आपके बिहाफ पे दिया है, मुझे मेरा पैसा दे दे. एंड ही विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर. यहाँ पे इंडेमनीफायर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है. इसको लॉस हुआ, he will have to make good the losses. खत्म है कहानी. ठीक है. पर्पस, इंडेमनिटी का पर्पस होता है फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस. यहां पे इट इज सिक्योरिटी. क्रेडिटर इज फीलिंग सिक्योर्ड कि अब जो भी माल वो बेचेगा अब उसको उसका पेमेंट मिलने वाला है. या तो डेटर देगा, और अगर डेटर ने नहीं दिया तो हमारा श्योरिटी देगा. यहाँ पे ऑल द पार्टीज शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे हमने कहा है अगर हमारा प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो भी चलेगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल एज होमवर्क टू राइट डाउन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. टुडेज होमवर्क. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अनाउंस वन मोर थिंग. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक रिटन टेस्ट होने वाला है. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. डोंट वेट कि एक्ट खत्म होगा और एक्ट खत्म होने के अगले हफ्ते टेस्ट होगा तब हम पढ़ाई कर लेंगे, तब आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी होंगे पढ़ने के लिए. ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जितना मैं पढ़ाती हूँ, मैं ज्यादा तो पढ़ाती नहीं हूँ, यू नो हाउ मच आई टीच, उतना यू हैव टू मेक इट श्योर कि घर पे जा रहे हो, रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, मेरे साथ ही एक्ट की लर्निंग कंप्लीट कर लो. ओके, तो ये टेस्ट होने वाला है रिटन टेस्ट. एमसीक्यू नहीं होगा जहां एक सवाल और 4 गोले हो गए. ओके, इंस्टीट्यूट जैसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है उसी लेवल के सवाल आपको टेस्ट में भी पूछे जाएंगे. सो यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू आर लर्निंग, रिवाइजिंग एंड गिविंग द टेस्ट. आप टेस्ट दोगे तो आपको आपकी वीकनेसेस समझ में आएगी. इफ यू विल एक्ट ओवर स्मार्ट एंड यू विल नॉट गिव योर टेस्ट, you will never ever understand what your weaknesses are. Okay, and then final examination में जाओगे और वहां पे बाद में दिक्कत आएगा तो फिर it is going to cost you 6 months. So don't let this happen to yourselves. Okay? कुछ ये को श्योरिटीज के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बट दिस को श्योरिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट आई विल बी टीचिंग अलोंग विद दिस कंटिन्यूइंग गारंटी, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ गारंटी. ठीक है, एक सॉन्ग सुना देती हूं फिर आगे बढ़ते. ठीक है विनीत, कौन सा? हम किस गली जा रहे हैं? अभी कोई गली नहीं जाना बेटा. बहुत पुराना गाना है ये. The LLM in Corporate and Finance Law is unlike any online or traditional program. During the 12-month program, a learner would go through more than 800 hours. कितना छोटा दिख रहा है ये.
चलो आ जाओ। आ जाओ, ठीक है। यस बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों का भी टेस्ट होने वाला है। यू विल हैव टू अपलोड योर आंसर पेपर्स ऑन द लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड, सो एवरीवन हैज टू स्टडी। द लाइव स्ट्रीमिंग किड्स ऑल्सो। मैं बोलने वाली थी फेस टू फेस किड्स ऑल्सो, इसलिए मैं रुक गई। मतलब भाई फेस टू फेस का जमाना गया अभी 6 महीने के लिए। चलो आ जाओ। ये रोहन के जमाने वाले गाने मत लगाओ। किसने बोला? मैं आपको बताती हूँ। यश, यश कौन है? यश निकुम। उनको समझ गया ये रोहन का ही चॉइस हो सकता है। आ जाओ। Okay, guarantee can be of two types. A contract of guarantee can be of two types. Either a specific guarantee or a continuing guarantee. Guarantee can be of two types. क्यों बातें कर रहे हो? Guarantee contract can be of two types. Please stop talking. It can either be specific guarantee or a continuing guarantee. It can either be a specific guarantee or a continuing guarantee. नाम में ही आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। स्पेसिफिक गारंटी, जब मैं स्पेसिफिक गारंटी की बात करती हूं, दिस गारंटी इज कन्फाइंड टू a specific transaction.
This guarantee is confined to a specific transaction. एक कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और इसी एक ट्रांजैक्शन के लिए हमने गारंटी ली है, उसी को कहते हैं एज अ स्पेसिफिक गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन. तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन था जहां पे हमारे एक्सपोर्टर ने 1 लाख मोबाइल फोन्स इंपोर्टर को बेचे थे, उसी के लिए सिटी बैंक गारंटर था. ये एक ही ट्रांजैक्शन के लिए हमने गारंटी ली है, तो ऐसी गारंटी को कहते हैं एज अ स्पेसिफिक गारंटी. बट अ गारंटी दैट इज गिवन फॉर a series of transactions, is known as a continuing guarantee. A guarantee that is given for a series of transactions is known as a continuing guarantee. एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपने गारंटी दी है तो उस गारंटी को कहते हैं एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल 3 लोग हैं, से आपकी फेवरेट राखी जी एंड मीका सिंह. दे एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन टू सेल एंड परचेज गुड्स. अब मीका ने कुछ गुड्स राखी को बेचे हैं, मीका ने कुछ गुड्स राखी को बेचे हैं, बट मीका कहता है आई विल सेल यू दिस गुड्स इफ you get a guarantor. If you get a guarantor, तो भावनाएं पोछ लिया. तब ऐसे केस में राखी जी सोचती है नाउ आई शुड गेट समवन हु शुड गिव माय गारंटी दैट आई विल मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स दैट आई हैव परचेस्ड. तो अब वो सोचता है कि चलो अक्षय कुमार को हम गारंटर की तरह रिक्वेस्ट करते हैं. हाँ, सीधा साधा है और उसके शब्दों पे विश्वास भी है लोगों को. सो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, सो आई विल गो एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक माय गारंटी. बट अब अक्षय भी बड़ा दुविधा में आ जाता है जब राखी जी आती है. वो सोचता है डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता, बट ऐसा कह देता हूं कि आई विल टेक योर गारंटी इफ अलोंग विथ मी ट्विंकल सेज यस. तो वो ट्विंकल पे डाल देता है कि अगर ट्विंकल ने कह दिया तो फिर मैं भी गारंटी ले लूंगा. अब ऐसे केस में देखो 2 चीजें हो सकती है, या तो ट्विंकल हाँ कहे या तो ट्विंकल ना कहे. अगर ट्विंकल ने ना कह दिया तो यहां पे गारंटी पिक्चर में आएगी ही नहीं. अब वो सिचुएशन तो हमको देखना ही नहीं, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बट से फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल हाँ कह देती है, तब उस केस में नाउ Akshay and Twinkle both will be the guarantors, and together Akshay and Twinkle will be called as the co-sureties. Together they will be called as the co-sureties. Together they will be called as the co-sureties. यही co-sureties की liability joint एंड सेवरल है. जॉइंट एंड सेवरल इस शब्द से आप रूबरू हो चुके हो बहुत बार फाउंडेशन लेवल पे, है ना. तो यहां पे उनकी लायबिलिटी कैसी है बोलो तो जॉइंट एंड सेवरल. और किस प्रोपोर्शन में दे विल बी लायबल? दे विल बी लायबल इन एन इक्वल प्रोपोर्शन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट. तो अक्षय कहता है अगर ट्विंकल ने हाँ कहा तो ही मैं हाँ कहूंगा. तो या तो दोनों गारंटर्स है या तो दोनों भी गारंटर्स नहीं है. अब देखो ये जो गारंटी उन्होंने ली है ना, सुनो मेरी बात, नाउ वी आर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट. आप एग्जाम्पल से ध्यान हटा दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. यहां पे ये जो गारंटी ली गई है, दिस गारंटी कैन बी लिमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम or for a particular amount or by both time as well as amount. This guarantee that is taken, this guarantee can be
limited, this guarantee can be limited up to a certain amount or for a particular period of time. क्या हुआ? अरे बस, up to a particular amount or for a particular period of time or both time as well as amount. तो से फॉर एग्जाम्पल एक एक करके तीनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है? अक्षर ट्विंकल कहते हैं फॉर 5 लाख रुपीज वी आर योर गारंटर्स. फॉर 5 lakh rupees we are your guarantors. Now Mika can sell goods to Rakhi in various transactions. कुछ ट्रांजैक्शन लाख के हो गए, कुछ 2 लाख के हो गए, कुछ हजारों के हो गए. वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अक्षय एंड ट्विंकल will be the guarantors till the time the amount of goods is worth 5 lakhs. जब तक उनके बीच के ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 5 लाख की नहीं होती है, उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए ये दोनों गारंटर्स है. मतलब देखो, नाउ द गारंटी इज फॉर मोर देन 1 ट्रांजैक्शन. ऐसे गारंटी को कहते हैं एज अ continuing guarantee, and this continuing guarantee is limited up to a particular amount, and in my example it is rupees 5 lakhs. 5 लाख तक जब तक गुड्स की वैल्यू नहीं होती है, उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अक्षय एंड ट्विंकल विल बी कंसिडर्ड एज द गारंटर्स. एक बार अमाउंट एक्सीड्स 5 lakhs, उसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द गारंटर्स. मतलब क्या? उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए अगर मिका ने राखी को गुड्स दिए और राखी ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर मिका अक्षय और ट्विंकल के पास नहीं जा सकता. और एक बात मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर करना चाहती हूं, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये भी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना 5 लाख के वर्थ से 10 ट्रांजैक्शन हुए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे ट्रांजैक्शन के लिए राखी विल मेक अ डिफॉल्ट. हो सकता है सारे ट्रांजैक्शन के लिए उसने पैसे दे दिए और इनकी लाइबिलिटी कभी अराइज हुई नहीं, या 10 ट्रांजैक्शन में से एक ही ट्रांजैक्शन में उसने डिफॉल्ट किया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन के लिए उसने डिफॉल्ट किया है, उस ट्रांजैक्शन के लिए बस अक्षय और ट्विंकल की लाइबिलिटी अराइज होगी. नहीं आई बात समझ में? यस और नो गाइस? सो 1, continuing guarantee में liability can be limited up to a particular amount or it can be limited up to a particular period of time, say 3 months. Only time. Example B, case B. 3 महीनों में जितने भी ट्रांजैक्शंस राखी और मीका के बीच में होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए these 2 people will be the guarantors. अब यहां पे अमाउंट पे कोई भी रोक नहीं है. हो सकता है ट्रांजैक्शन 20 लाख के भी है, हो सकता है ट्रांजैक्शन 20,000 के भी है. दिस वी कैन नॉट से टुडे. 3 महीने में बट जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए उसके लिए ये दोनों गारंटर्स माने जाएंगे. एंड समटाइम्स कंटिन्यूइंग लायबिलिटी कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय बोथ टाइम एज वेल एज अमाउंट. सो से 5 lakhs and 3 months. तो whatever reaches first would be the end of the guarantee. से 1 महीने में ही 5 लाख के ट्रांजैक्शन हो गए. 1 महीने में ही 5 लाख के ट्रांजैक्शन हो गए. तो जैसे ही 5 लाख के ट्रांजैक्शन हुए, अब हम नहीं देखेंगे 3 महीने की गारंटी ली थी, 5 लाख आ गया ना, वहां पे कहानी गारंटी की खत्म. इसके बाद के लिए दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द गारंटर्स. इट कैन ऑल्सो बी वाइस वर्सा. 3 महीने हो गए, 1 लाख के गुड्स बेचे, बट 3 महीने तो हो गए ना. अब हम नहीं देखेंगे 5 में से 1 ही लाख, 4 लाख बचे, अब हम नहीं देखेंगे. 3 महीने हो गया, गारंटी भी खत्म. तो वट एवर रीचेस फर्स्ट विल बी द एंड ऑफ द गारंटी. नहीं आई बात समझ में? वापस से मुझे बताओ, एक से ज्यादा श्योरिटी होते तो उसको क्या कहते हैं? उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है?
जॉइंट एंड सेवरल कितने प्रपोर्शन में लायबल होते हैं? इक्वल प्रपोर्शन में, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट। कभी कभार श्योरिटी ये भी डिमांड कर सकता है, जब तक दूसरा श्योरिटी नहीं आता है मैं भी गारंटी नहीं लूंगा। उस केस में नाउ इफ द अदर श्योरिटी सेज यस, देन ओनली दे विल बी टुगेदर कॉल्ड एज को श्योरिटीज, अदरवाइज गारंटी विल नॉट कम इनटू पिक्चर। Continuing guarantee can be limited up to a particular period of amount, up to a particular period of time, or both time as well as amount. Yes or no, guys? अब very important concept जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा है, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है रेवोकेशन। To revoke means to take back, to cancel. क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्या रेवोकेशन पॉसिबल है ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी? रेवोकेशन क्या पॉसिबल है ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी इज पॉसिबल, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. For the past transaction, the surety continues to remain liable. God bless you. सुनो मेरी बात वापस से. Continuing guarantee can be revoked. Continuing guarantee can be revoked. ये सेंटेंस मैं आपको लिखवा के दूंगी, आप लोग सुनो. Continuing guarantee can be revoked, but only for future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. ऐसा क्यों बोला होगा? आप खुद इमेजिन कीजिए, पास्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिटर ने डेटर के साथ किए थे, वो उस बेसिस पे किए थे कि अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो श्योरिटी तो देगा मुझे पैसे। आज अचानक से आप गारंटी को रिवोक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है यू विल नॉट बी एबल टू रिवोक द गारंटी फॉर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव अकर्ड प्रीवियसली, क्योंकि आपके गारंटी के बेसिस पे वी एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शंस। वो तो फिर हमारे साथ धोखा हो जाएगा। ट्रांजैक्शन करते वक्त आप बता रहे हो कि आपका साथ है, बट जब पेमेंट का समय आता है आप रिवोक कर लेते हो, ये धोखा है। इसलिए अगर आपको रिवोक करना भी है, आप कहो आज से मैं गारंटी रिवोक कर रहा हूं, आज से आगे मेरी गारंटी रिवोक हो रही है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एंड यू आर टेलिंग दिस टू द क्रेडिटर। तो अब इसके बाद क्रेडिटर डिसाइड करेगा कि अब गारंटी नहीं है, क्या मुझे गुड्स बेचने हैं या नहीं बेचने हैं। दैट विल बी हिज कॉल एंड देन ही विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। बट पास्ट के जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहां पे हम अज्यूम करते हैं केस बी में हमने 3 महीने के लिए गारंटी ली थी, इन दोनों ने 3 महीने के लिए गारंटी ली थी। 1 महीने के बाद वो सोचते बहुत रिस्की काम कर लिया हमने जिंदगी में, वी वॉन्ट टू रिवोक द गारंटी। इनिशियली 3 महीने के लिए गारंटी ली थी, 3 महीनों के लिए। अब हमने क्या किया है, 1 महीने के बाद गारंटी को रिवोक कर लिया है। अभी भी आगे 2 महीने बचे हुए। इन 2 महीनों में जो ट्रांजैक्शन होता है उनके लिए ये लोग गारंटर्स नहीं है, बट ये जो 1 महीने में मीका और राखी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए वो ऑलरेडी लायबल हो चुके हैं इफ राखी मेक्स अ डिफॉल्ट। दिस वी कैन नॉट से नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा शक गलत है, अच्छी बच्ची है, अच्छी बंदी है, दे दिया उसने पेमेंट, तो इन लोगों की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट उस 1 महीने के ट्रांजैक्शन में अगर ऐसा हुआ दैट राखी मेक्स अ डिफॉल्ट, then Akshay and Twinkle will be held liable to make the payment. So continuing guarantee can be revoked, but only for future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. Yes or no, guys? यहाँ पे एक तो co-sureties कर दीजिए। वहां पे श्योरिटी लिखा है ना, वहां पे को श्योरिटीज कीजिए। $5 लाख तक के लिए आप गारंटर्स हो,
पहले तो आप डेटर के पास जाओगे, डेटर ने अगर डिफॉल्ट किया तो फिर आपको देना पड़ेगा इक्वल प्रोपोर्शन में। 2.5 अक्षय, 2.5 ट्विंकल। 6 लाख का अगर हुआ है तो वैसे भी वो लोग लायबल नहीं है फॉर द लास्ट 1 लाख। अप टू 5 लाख की गारंटी लिमिटेड है ना। हाँ, यहां पे लिख दो ना। बराबर, यहां पे लिख दो continuing guarantee can be limited up to a certain amount, up to a particular period of time, or both time as well as amount. नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजैक्शन का अमाउंट 5 लाख होता है, डिफॉल्ट का अमाउंट 5 लाख नहीं होता है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट 5 लाख है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आप अज्यूम करके ले रहे हो आपकी लाइबिलिटी 5 लाख है, लिखा इतना। और रेड पेन लो, रेड पेन, और रेड पेन में ये लिखो आपकी टेक्स्ट बुक में कंटिन्यूइंग गारंटी लिखो। मैं डिक्टेट कर रही हूं एवरीवन। Continuing guarantee can be revoked. Continuing guarantee can be revoked. Continuing guarantee can be revoked, but only for future transactions. Okay. It's okay. Check. Continuing guarantee बेटा बताते जाओ सबको. Continuing guarantee can be revoked, but only for future transactions. For the past transactions, surety continues to remain liable. Surety continues to remain liable. Vineet, please, you have to wait for the question that you have asked will be covered later on. जितना मैंने concept समझाया है, you make it sure you don't have any doubts relating to the same. अगर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, उसके लिए आगे है ना समय. I already told you all, guarantee will take approximately 5 hours. So, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. आइए रीड करते हैं. लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट. A guarantee which extends to a single transaction. A guarantee which extends to a single transaction is called as a specific guarantee. The guarantee comes to an end when the guarantee debt is duly discharged or the promise is duly performed. देखो एग्जाम्पल क्या कहता है. गूगल पेज आपके सवाल का जवाब है ओनली फॉर द फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शन अक्षय एंड ट्विंकल विल बी लायबल. ओके, सुनो ना मेरी बात. एग्जाम्पल नंबर 15. ए गारंटीज, मतलब ए इज द गारंटर.
payment to be of the price of the first 5 bags of rice to be delivered by B to C. अब देखो इनिशियली हमने कह दिया ये 5 बैग्स जो आप डिलीवर कर रहे हो उसके लिए मैं गारंटर हूं. जैसे कि ये 1 लाख मोबाइल फोन्स जो एक्सपोर्टर दे रहा है इंपोर्टर को उसके लिए सिटी बैंक लायबल है. तो ये स्पेसिफिक गारंटी होती है, कंटिन्यूइंग नहीं होती है. आप बोलोगे नहीं नहीं मैम 1 लाख फोन है. अरे 1 लाख फोन आप एक ही ट्रांजैक्शन में दे रहे हो ना. समझने की कोशिश करो. यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक सिंगल डेट या सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जब आप गारंटी लेते हो इट इज अ स्पेसिफिक गारंटी. यहां पे भी जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट 5 बैग्स ऑफ राइस जो एक साथ हम डिलीवर कर रहे हैं. एक ही ट्रांजैक्शन है वो जिसमें हमने 5 किलो चावल खरीदा है. वो एक ट्रांजैक्शन होगा या कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन होगा? एक ही ट्रांजैक्शन है. विल बी अ स्पेसिफिक गारंटी. So A guarantees payment to be of the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C and to be paid in a month. It is credit sales. To be paid in a month मतलब क्या? Credit sales. जैसे ही क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाता है डेटर को पेमेंट देना होगा टू द क्रेडिटर. और अगर डेटर ने पेमेंट नहीं दिया तो कौन देगा? श्योरिटी. B delivers the 5 bags to C. C pays for them. This is the contract of specific guarantee. C ने पे कर दिया इसलिए अब तो वैसे गारंटर का क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं क्योंकि डेटर ने पेमेंट कर दिया है. But this is a specific guarantee because A intended to guarantee only for the payment of the 5 bags to be delivered at one time. But what do you mean by a continuing guarantee? What do you mean by a continuing guarantee? A guarantee which extends to a series of transactions is known as a continuing guarantee. Continuing guarantee में liability can be limited up to a certain period of time, up to an amount, or both time as well as amount. Continuing guarantee का क्या revocation possible है? But only for future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. Yes or no, guys? अरे बोलो ना. ये देखो. On A's recommendation, recommend करना मतलब समझता है क्या? सुझाव देना, suggestion देना. B, a wealthy landlord employs C as his estate manager. It was a duty of C to collect rent on 1st of every month from the tenant of B and remit the same to B before 5th of every month. A क्या? A guarantees this arrangement and promises to make good any default made by C. क्योंकि A ने recommend किया था ना उस बंदे का नाम, तो वो उसके good conduct की गारंटी ले रहा है कि वो अच्छा बंदा है, वो पेमेंट कलेक्ट करेगा और आपको पेमेंट दे देगा. नाउ ये पेमेंट कलेक्ट करना इज अ एवरी मंथ ट्रांजैक्शन, तो इसलिए कहा है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी. वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं है, एवरी मंथ ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी. A guarantees payment to B, a tea dealer, to the amount of ₹100 for any tea he may from time to time supply to C. B supplies C with tea to the above value of ₹100 and C pays for it. Afterwards, B supplies C with tea to the value of 200. C fails to pay. The guarantee given by A was a continuing guarantee and he is accordingly liable to pay only to the extent of ₹100. यहाँ पे continuing guarantee को हमने limit किया था only to a particular amount
and this amount was only rupees 100. Can you limit your continuing guarantee up to a certain amount? फिर उतने तक के ट्रांजैक्शन के लिए ही आप लायबल रहोगे. Yes or no, guys? A guarantees payment to B of the price of 5 sacks of flour, मतलब आटा, to be delivered by B to C. मतलब बेसिकली B C को आटा बेच रहा है, B क्रेडिटर है, C डेटर है और A गारंटर है, श्योरिटी है A. अरे हाँ है ना. एंड अमाउंट इज टू बी पेड इन अ मंथ. जो भी आटा बेचा है उसका पेमेंट 1 महीने के अंदर देना होगा. B delivers the first 5 sacks to C. C pays for them. Afterwards, B delivers 4 sacks. 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन देखो. एक किस चीज की गारंटी ले रहा है? 5 sacks के लिए. 5 sacks के लिए उसने पहले 5 sacks डिलीवर की और C ने उसका पेमेंट दे दिया है. वहां पे गारंटी खत्म हो जाएगी. हाँ है ना. आफ्टरवर्ड्स B delivered 4 sacks to C, जिसके लिए C does not pay. The guarantee given by A is not a continuing guarantee. And if it is not a continuing guarantee, he is not going to be liable for the next 4 sacks of atta that was supplied. तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देख के ये समझना होगा कंटिन्यूइंग गारंटी है या स्पेसिफिक है. और अगर कंटिन्यूइंग है, क्या लाइबिलिटी लिमिटेड है? क्योंकि अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है उतने हद तक ही लायबल रहेंगे गारंटर्स. उसके आगे के ट्रांजैक्शन के लिए आप लायबल नहीं रहोगे. यस और नो गाइस? एक क्वेश्चन आपको पूछूं? लेट मी सी इफ यू ऑल आर एबल टू गिव द आंसर. Mr. Sun. Okay. Mr. Moon. और एक बंदा का नाम बोलो. Mr. Star. Sun, Moon and Star. अकाउंट्स में ऐसे ही क्वेश्चन रहते ना. सन लिमिटेड, मून लिमिटेड, XYZ रहता है क्या? अल्फा, बीटा, गामा. ओके, सुनो ना मेरी बात. ये हमारे प्रिंसिपल डेटर, ये क्रेडिटर, ये क्रेडिटर लिखा है मैंने, ठीक है, समझ लेना. और ये कौन है? श्योरिटी. ट्राई करती हूं. हाँ, हो गया. अब देखो क्या हुआ है. श्योरिटी ने गारंटी ली है. श्योरिटी ने गारंटी ली है फॉर अमाउंट ऑफ ₹3 lakhs, एंड दिस गारंटी इज ऑल्सो लिमिटेड अप टू अ पीरियड ऑफ 5 months. 3 लाख की गारंटी है और टाइम भी है. कितने समय का? 5 months. आफ्टर 2 months क्या होता है? श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी को रिवोक कर देता है. श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी को रिवोक कर देता है. बट इन दिस पीरियड ऑफ 2 months, मिस्टर सन had already supplied goods worth ₹2 lakhs to Mr. Star. In this period of 2 months, Mr. Sun had मतलब past transaction, supplied goods worth ₹2 lakhs to Mr. Star. आज हमने रिवोक किया है, बट अब आपसे क्वेश्चन ये है, फॉर द गुड्स दैट वर सप्लाइड बाय मिस्टर सन टू मिस्टर स्टार worth ₹2 lakhs,
क्या श्योरिटी लायबल रहेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मिस्टर स्टार? यस. एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस? मिस्टर मून विल नॉट बी लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. यस और नो गाइस? तो क्या कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक की जा सकती है? बट ओनली फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन surety continues to remain liable. Yes or no guys? कल हम लोग यहां से शुरू करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट, बट पहले रिवाइज करोगी. मैंने आपको कहा था रिवीजन इज एट द एंड ऑफ टुडे सेशन. हाँ, दैट विल डिपेंड. चलो मुझे बताओ, इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है? कौन सी 2 पार्टीज? इंडेमनीफायर, इंडेमनी. कौन प्रॉमिस दे रहा है? किसे प्रॉमिस दी जा रही है? इज द प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस. बट लॉसेस दो, क्या ये जरूरी है? अच्छा, लॉसेस के साथ साथ कैन यू ऑल्सो रिकवर द कॉस्ट ऑफ सूट एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज? क्या हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? सो लॉसेस में और मे नॉट हैपन. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? कौन सी? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. कौन गारंटी दे रहा है? किसको गारंटी दी जा रही है? और किसके बिहाफ पे गारंटी लेते हो? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, डेटर. किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? प्रिंसिपल, डेटर. किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? जितना पैसा इसको इसे देना था उतना ही पैसा क्या ये भी इसे देगा? हमारा जो डेटर है अगर वो माइनर है तो भी क्या चलेगा? क्या एक से ज्यादा श्योरिटीज हो सकते हैं? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल. एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? किनके बीच में? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, श्योरिटी, डेटर. अलॉन्ग विद दैट प्लीज ऑल्सो टेल मी के गारंटी एक से ज्यादा गारंटर्स ले रहे तो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज को श्योरिटीज. उनकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल. कितने प्रोपोर्शन में? यही गारंटी. हाँ, यही गारंटी 2 टाइप्स की होती है. कौन सी? स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी इज अ गारंटी विच इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एंड कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी विच इज गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है? बट ओनली फॉर future transactions. For the past transaction, the surety continues to remain liable. Along with that, also please tell me, also what are you going to tell me? और कुछ रह गया है? डिफरेंशिएशन जो आपको होमवर्क की तरह कल लिख के आना है. बस आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. कल मिलते हैं. See you all tomorrow. Bye bye. I hope you all are understanding everything. Please learn it with me only in the class itself. और होमवर्क करना है.